पहला न्यूमेरिकल उठाते हैं जिसमें लिखा हुआ है ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। बहुत सीधा सवाल है कि इसमें एक फ्रेम बना हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन हो गया। यहाँ पे एक फोर्स की बात चल रही है। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अभी हम वेक्टर फॉर्म बना दे रहे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड बेटा यहाँ लिखा हुआ है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। और ये जो एंगल बना रहा है, एंगल थीटा यहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 30 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। याद देखो, ये सारे बच्चे देखो, ये थीटा बना हुआ है। एक जनरल प्रॉब्लम ले रहे। अब रेजोल्यूशन में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, या इस एक टिप से एरो हेड से यहाँ परपेंडिकुलर गिरा दीजिए और एक परपेंडिकुलर यहाँ गिरा दीजिए, लीजिए। ये एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट ये थोड़ा बोल्ड कर दो, डार्क कर दीजिए ये वाला, और एक कंपोनेंट इसे डार्क कर दीजिए। ये लो फिगर इधर बन रहा है, इधर कैलकुलेशन कर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 20 न्यूटन लिखा हुआ है, थीटा 30 लिखा हुआ है। कैलकुलेट इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट। जरा फिगर देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम एफ एक्स बोलेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ कॉस थीटा। जिस डायरेक्शन में कोई वेक्टर एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कॉस में आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला एफ वाई, एफ साइन थीटा। वेरी गुड। मतलब अगर हम 70 बच्चों में 20 बच्चे भी हीरा निकाल दो, हमारा पढ़ाना सफल हो जाएगा। एफ साइन थीटा बना लो फिगर अच्छा सा। और यही एफ एक्स और यही एफ वाई पूछा गया है। और देखो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ नहीं कॉस थीटा, ये हो गया 20 कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू आओ √3/2, फाइनल आंसर 10√3 न्यूटन। दिस द एक्स कंपोनेंट। आप लिख सकते हो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट, एक्स नहीं कंपोनेंट अंडरलाइन, फिर लिखेंगे ये न्यूटन में आ जाएगा। फिर लिखेंगे वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट अंडरलाइन एफ वाई बराबर, फार्मूला फिगर में देख लो, एफ साइन थीटा। चलिए भाई कितना होगा ये 20 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। नहीं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। हाँ, ये आंसर क्या आएगा 10 न्यूटन, एफ वाई बराबर 10 न्यूटन। ये लोड हो गया। ये फ्री का सवाल है। 1 नंबर हमें यहाँ से मिल जाएगा, 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ए आपने जो ये वेक्टर डायग्राम बनाया यहाँ से मिल जाएगा। चलिए अच्छा सवाल था। अगला देखिए नेक्स्ट नंबर, ये वाला हमने कर दिया नोट। चलिए ईमानदारी से, जरा ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी के। अगला प्रश्न अपने मन में पढ़ो, सेकंड प्रश्न मन में पढ़िए, पहले आप पढ़ लीजिए। तो वाई कंपोनेंट लिखा हुआ है, सारे बच्चे सुनना। अब वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर, ये वी लिखा हुआ, वी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ऑफ वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी का सिंबल वी, ये लिखा हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, सारे बच्चे सुनना। और इसका वाई कंपोनेंट लिखा हुआ है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी हाफ में वाई, सारे मैग्नीट्यूड फॉर्म में वेक्टर नहीं लगा। वी वाई बराबर है 5/2, 5/2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट यानी एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी
वी ऑफिस में बराबर क्वेश्चन मार्क, ये लिख लीजिए। तो आप वो हमने ये फिजिक्स पढ़ाई की, अगर मेरे पास नहीं कोई वेक्टर है ए वेक्टर, उसमें उसके कंपोनेंट यानी फॉर्म में हम लिख सकते हैं आई एफ नहीं प्लस ए वाई जे एफ, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकाला गया, हम मॉड्यूलस निकाला गया, आपको याद हो थोड़ा बहुत वेक्टर याद है, अंडर रूट नहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस नहीं ए वाई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपको याद आ रहा है रेजोल्यूशन में। और ये तीन यहाँ तीन में तो ये और ये दिया हुआ दो डाटा गिवन, एक डाटा अननोन, इन तीनों में रिलेशन बनाइए। तो देयर और वी बराबर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं वी वाई स्क्वायर, ये लीजिए, ये हमारा काम हो गया, फिजिक्स हमारी पूरी हो गई। आई आंसर वेरी गुड। निकाल लिया सारे बच्चों ने। एन ये लिखा हुआ है अंडर रूट, ये अंदर आ जाओ, वी एक्स निकालने के लिए बोला जा रहा है वी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं इसको जरा स्क्वायर कितना हुआ ये स्क्वायर, अरे आओ वी वाई स्क्वायर 50, हाँ वेरी गुड। तो ये भी 5√2 आ जाएगा, है ना। जब आप इसे अंडर रूट ये स्क्वायर रूट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं 50 प्लस ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर बराबर 50 और वी एक्स बराबर भी वही हो जाएगा अंडर रूट यानी 50, ठीक है। अंडर रूट 50 मीटर पर सेकेंड इसको मिल सकते 5√2। भाई ओ बच्चों जैसे सवाल है, पहलियाँ है बूझो तो जाने, मीटर पर सेकेंड। चलो ये भी हो गया, दोनों सवाल एक ही फ्लेवर पे आधारित थे, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर। अच्छा इसमें एक काम और हो सकता है, सेकंड मेथड भी कर लीजिए। सेकंड मेथड डालिए, सेकंड मेथड देखो वी और वी वाई अगर नहीं हम फिगर बना सॉल्व कर दे, चलो ये लो, इसमें बहरहाल एंगल तो नहीं दिखा हुआ है, ये वी वेक्टर है और मान लो ये मान लो एंगल थीटा मान लो। चलो अगर ये एंगल थीटा मान लिया गया फ्रॉम नहीं एक्स, तो आपने वी वाई का फार्मूला क्या बनाओगे, वी वाई का फार्मूला बनेगा वी साइन थीटा और वी एक्स का फार्मूला बोलो वी कॉस थीटा। हाँ ये बना लो, सेकंड मेथड में बना लो, रटना नहीं हवालो, इसलिए अरे ये भी बना लो, नहीं पता ना हवाले रटने लगो। चलिए वी वाई बराबर हो जाएगा वी साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ हमें, वी वाई अपॉन वी यानी 5 यानी अंडर रूट 2/10, 5 अंडर रूट 2/10 कितना हो गया बोलो, साइन थीटा की वैल्यू बताओ हमें जल्दी, 1/√2 1/√2 कितना हो गया ये 45 डिग्री है ना, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। अब इससे आपने ये कंपोनेंट निकाल लो, पहले इतना पूरा कर लो, तो देयर और वी एक्स बराबर हो जाएगा वी कॉस थीटा, वी हमारा कितना है, वी है 10, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस यानी 45 की वैल्यू 1/√2, √2 का अर्ध ओपन के मल्टीप्लाई कितना आंसर आ जाएगा। हाँ तो प्रश्नों को नवेरिकल को रटने रटाने की जरूरत नहीं, आपको जितना भी आपको वेक्टर का बेसिस पता उसको लगा दीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, बहुत ध्यान से देखना बेटा। थर्ड नंबर देखिए, एन एरोप्लेन टेक ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल if the component of its velocity along the horizontal is 200
किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स एक्चुअल वेलोसिटी एंड आल्सो फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट। और वैसा करते हैं हम लोग, सुनना जानते। अच्छा ये तो जानते ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है, आधे बच्चे को ये भी नहीं जानते होंगे। हाँ नहीं नहीं, हमें पता है ना, हमने देखा पिछले बैचेस में ये बच्चे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी नहीं समझ पाते। और ये कौन से प्लेन में है बताइए, और ये कौन सा प्लेन है। अब बताओ अब। हाँ वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल आप अपने कॉपी में बना सकते हो, क्या वर्टिकल अपने कॉपी में बना सकते हो। हाँ वेरी गुड, शाबाश। हॉरिजॉन्टल आप बना लेंगे, ये चलो हॉरिजॉन्टल हो गया, डॉट 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 डॉट, और ये आपका हो गया वर्टिकल। बनाओ जरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्लियर। अच्छा फ्रेम बना लिया, फ्रेम में हमारा ये वाली डायरेक्शन, चलो मान लो एच मान लो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, एच ले लिया हमने, एंड नाउ दिस इज द वर्टिकल, सो दिस इज द एच बी फ्रेम। और इस फ्रेम में ये नहीं बोल रहा है, एक कोई एरोप्लेन है, टेक ऑफ कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल बना रहा है। ये लो बेटा, ये वेलोसिटी वेक्टर वी हो गया, इसको रिजॉल्व कर दो अभी, उससे पूछने से पहले ही हम रिजॉल्व कर दे रहे। ये लीजिए, ये एंगल थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है, ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको हम लोग बोल दे रहे वी एच, और वी एच की वैल्यू हो जाएगी वी साइन 30 या वी साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा वी, सॉरी ये वी वी है, वी वी, ये हो गया वी एच, वी ओसनी थीटा। बनाओ जरा फिगर में सारा कुछ मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, फिगर अच्छा बना ले। वी वी बराबर वी साइन थीटा और वी एच बराबर वी ओस थीटा। यस सर। चलिए तो बताइए, यहाँ सवाल में थीटा लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, केवल थीटा ही लिखा हुआ है, नहीं इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। और मैग्नीट्यूड ऑफ नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ अपनी कौन सी वैल्यू, कौन सी डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी दी हुई है अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग बेटा क्या दे रखी है, हॉरिजॉन्टल। वी एच कितना लिखा जरा देखो, वी एच बराबर 200 किलोमीटर पर आवर, वी एच लिखा हुआ है। और आपको बताया गया यानी वी एच बराबर है वी ओसनी 30 डिग्री, ये लिखा हुआ है। और v बराबर क्या होगा, v बराबर हो जाएगा वी एच अपॉन ओस 30, ठीक है। वी एच है 200 अपॉन अंडर रूट, वो अपॉन में ओस 30 वैल्यू, और ओस 30 वैल्यू क्या होती है, ओस 30 वैल्यू रूट 3/2 पर आ जाएगा। ये हो गया v बराबर 400 अपॉन यानी रूट 3, 400 अपॉन रूट 3 ले लो बेटा, वी एच बराबर 400 अपॉन रूट 3, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए वी निकाल लिया एक्चुअल वेलोसिटी। अब इसको चाहो डेसिमल में निकाल देना। और नाउ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई बराबर, बोलिए बेटा, वी वाई बराबर वो वी स्मॉल वी
ये बड़ा वी है, वी और वेलोसिटी स्मॉल वी, और ये सबसे में बड़ा वी साइन 30। चलो वी हमने निकाल लिया, तो वी बराबर हो जाएगा 400 अपॉन √3 साइन 30 की वैल्यू बोलो 1/2, और वी की वैल्यू हो जाएगी 200 अपॉन √3। अंडरलाइन कर दो, ए आंसर ये आया, ए आंसर ये आया। ठीक है, चाहे आप डेसिमल में निकाल लो, चाहे ऐसे ही रेशनल फॉर्म में निकाल दीजिए। सवाल लगाने तरीके सीख लो बस। एंगल दिया, आप एक कंपोनेंट दिया, दूसरा कंपोनेंट निकाल लिया। ठीक है, एंगल दिया इसलिए सीधे सीधे कर दिए हमने। एक कंपोनेंट हमें कौन सा दिया था, हमें दिया हॉरिजेंटल वाला, और वी एक्चुअल वेलोसिटी निकाल ली थी, और वी एच नहीं और थीटा से हमने वी को फाइंड आउट कर लिया था। और एक बार वी निकल आए तो फिर दूसरा तरीका था वी बराबर √VH² प्लस नहीं VV²। ये भी नोट कर लो सेकंड मेथड में, सेकंड मेथड से इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर नहीं VH दिया है और एंगल थीटा दिया, तो पहले वी निकाल लेना, वी निकाल लेना, फिर जो भी कंपोनेंट आप पर रह गया रिमेनिंग वो इस फार्मूले से निकाला जा सकता था, स्क्वायर रूट वाले फार्मूले से। ठीक है, चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर अगला देखिए जरा ध्यान से। पढ़िए जरा ईमानदारी से। हाँ, ये कह रहा है 2 बिलियर्ड्स बॉल है आर रोलिंग ऑन ए फ्लैट टेबल। बिलियर्ड्स बॉल का मोशन होता है 2D मोशन, वो फ्लैट टेबल पर रोल कर रहे हैं। वन हैज द वेलोसिटी कंपोनेंट Vx बराबर 1 मीटर पर सेकेंड एंड Vy बराबर √3 मीटर पर सेकेंड, एंड द अदर एनी है द कंपोनेंट Vx डैश बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, और Vx ये सही कर लो, बुक में Vx डैश 2 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, उसके बाद जो Vx लिखा हुआ Vy कर दो उसे। जो फॉर एनी फर्स्ट बॉल, पहली बॉल कंपोनेंट जरा देखना, पहली बॉल का है Vx बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, सारे बच्चे देखना। Vy बराबर है √3 मीटर पर सेकेंड। फॉर सेकेंड बॉल इधर ले रहे, फॉर सेकेंड बॉल का Vx डैश लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, और Vy डैश कर देना, वो सही कर लो, Vy डैश लो, Vy डैश बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों बॉल के वेलोसिटी कंपोनेंट ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब सुनो आगे, बोथ द बॉल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये दोनों बॉल एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाए। ये बिलियर्ड बॉल की टेबल मान लो, ये प्लेन हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, चलो सेम बॉल को। अब एरा व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर पाथ, उनके पाथ में एंगल क्या होगा। ये टेबल है, बिलियर्ड टेबल को हम फिजिक्स में बोल रहे हैं रेफरेंस फ्रेम। ये रेफरेंस फ्रेम हमने ले लिया, कोई भी आप मान सकते हो, ये एक्स मान लो, ये मान लो वाई, क्योंकि इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट लिखे हैं, यकीनन ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ये प्लेन कौन सा प्लेन हो गया, बिलियर्ड्स टेबल का प्लेन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि हमें एक्स और वाई कंपोनेंट दे रखे हैं। तो अब आप जरा यहाँ पे देखो, रफली काम करेंगे आप, यहाँ पे tan थीटा निकाल सकते हो। tan थीटा अगर एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल है, वो एक्स डायरेक्शन हो, तो फार्मूला होता है Vy/Vx। आप थ्योरी का रजिस्टर खोल लीजिए, और कोई वेक्टर नहीं एक्स ऐसा एंगल थीटा बनना आता है, और डायरेक्शन tan थीटा और Vy/Vx से निकालेंगे। जरा अब इसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, √3/1 √3। पहली वाली बॉल की डायरेक्शन क्या बन जाएगी, tan 60 थीटा बराबर 60 डिग्री। पहली वाली बॉल की कैलकुलेशन हमने कर दी। दूसरी वाली बॉल इधर 2/2 1 आ रहा है, 2/2 यानी 45 डिग्री, और यानी दूसरी वाली बॉल 45 का एंगल बनाएगी, पहली वाली बॉल 60 का एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल। देखो जरा ध्यान से, पहले ही आपको देखना है, पहली बॉल ये हो गई,
पहली बॉल ज़्यादा एंगल बना रही है ना, पहली बॉल ये मान लो, पहली बॉल रास्ता ये मान लो और दूसरी बॉल रास्ता ये मान लो, ठीक है। इस तरह से तो पहले लो फॉर फर्स्ट बॉल, ये दोनों डाटा ले लो और सीधे सीधे tan थीटा निकाल लो। आप निकाल लिया? सिक्सटी डिग्री आया ये फिगर हम बाद में चलो बना ले रहे, कैलकुलेशन पहले कर लेंगे, फिगर बाद में बना ले रहे। और थीटा और 60 डिग्री। अब यहाँ आ जाओ, इसको कर दो tan थीटा डैश, tan थीटा डैश बना वी वाई डैश अपॉन यानी वी एक्स डैश, और tan थीटा डैश की वैल्यू बोलिए 2/2 1 tan थीटा डैश इक्वल टू tan 45 डिग्री, थीटा डैश बराबर 45 डिग्री। मतलब दूसरी वाली बॉल जो है हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन से 45 एंगल बना रही है, पहली वाली बॉल जो है एक्स डायरेक्शन के साथ में 60 एंगल वो बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है। अब बताओ इन दोनों ये रास्ते में कितना डिफरेंस आ रहा है, एक 45 बना रहा है, एक इन्हें 60 डिग्री बना रहा है। हाँ अब बेटा देखो, अब आप अच्छा सा डायग्राम बना लो जब ये दोनों कैलकुलेशन हो जाए। ये फिर वही बात, ये हमने टेबल एज्यूम कर ली, एक्स वाई प्लेन हो गया, दोनों को हमने एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया। अब हमें पता है ये 60 बनाएगी, ये 45 बनाएगी। ये फर्स्ट बॉल ले रहे हम लोग, फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल ले रहे, सेकंड बॉल। कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, हम मतलब बात कर ले, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा डैश, ये आपका हॉरिजॉन्टल से एज्यूम किया है, ये एक्स मान लिया था, ये मानो वाई। अब बना लो डायग्राम। लो एंगल बिटवीन देयर पाथ, एंगल बिटवीन देयर पाथ, इन दोनों यानी बॉल के पास के बीच एंगल ज़्यादा और ज़्यादा है पहली वाली। अब थीटा माइनस थीटा डैश कितना हो गया, 60 माइनस 45, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कितना डिग्री बेटा हो गया ये 15 डिग्री। चैप्टर का नाम क्या है, मोशन रिप्लेन। आपको याद हो यानी चैप्टर में हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, और अभी जो 4 न्यूमेरिकल लगा दिए, क्या आपको लग रहा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल प्रोजेक्टाइल मोशन है या वेक्टर अलजेब्रा ए है? हाँ, और बस यही आपको हर चैप्टर में मिलेगा। कोई भी चैप्टर आप उठाएंगे, शुरू में स्टार्टिंग में आपको वेक्टर के न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे, फिर आपको आगे न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे। तो अभी ये हमने रेजोल्यूशन सीखा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा रेजोल्यूशन पे आधारित है, इसलिए शुरू में रेजोल्यूशन के सवाल दिए हुए हैं, है ना। अभी 1-2 सवाल उसमें वेक्टर के और लगाने हैं, फिर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में आएंगे। तो कल जब आप बैठेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फार्मूले मुँह जबानी याद होने चाहिए। एक प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल था, एक प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक, और जनरली ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की जो प्रॉब्लम है उसके फार्मूले रेडीमेड बने बनाए हैं, जैसे फ्लाइट टाइम निकालना, रेंज निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता, ये सारे फार्मूले बने बनाए हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाले सारे फार्मूले। लेकिन आपको फार्मूले बनाने पड़ेंगे कौन से प्रोजेक्टाइल के, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के, उसको रिजॉल्व करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो कल हम लोग बैठते, आज हमने एक होमवर्क दिया, वो वाला टेबल देखने वाला सवाल, वो होमवर्क पूरा कर देना। अटेंडेंस हमने आपके 7:30 लगा लिया, अब 8 बजे अटेंडेंस नहीं मारी जाएगी। थैंक यू। Thank you, sir.